ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, आज पूरा राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। नेताजी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आइए, नेताजी की 125वीं जयंती पर हम नेताजी के विषय में कुछ जानने से पूर्व एक कवित्व के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश के वीर पुरुषों को, ऐसे लोगों को जिनका राष्ट्र को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, जिनके कारण देश की आज़ादी मिली, उनको भुला दिया गया। ये कवित्व जो है डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी द्वारा रचित है। तो उसमें वो लिखते हैं कि देश की स्वतंत्रता की खोल के किताब देखो, पृष्ठ पृष्ठ रक्त से सना है, लाल लाल है। देश की स्वतंत्रता की खोल के किताब देखो, पृष्ठ पृष्ठ रक्त से सना है, लाल लाल है। नेताजी कहीं पे बसे, लाला जी कहीं पे छुपे, बिस्मिल भगत सिंह उठा हुआ भाल है। नेताजी कहीं पे बसे, लाला जी कहीं पे छुपे, बिस्मिल भगत सिंह उठा हुआ भाल है। झूठ बोलते हो कभी लाज नहीं लगती है, साबरमती के ही संत का कमाल है। झूठ बोलते हो कभी लाज नहीं लगती है, साबरमती के ही संत का कमाल है। ऐसी लेखनी को नहीं लेखनी कहूँगा कभी, ये तो पूंजीवादियों का कोई भ्रष्ट जाल है। देश में हमारी किताबों में कभी ये नहीं बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि बहुत से क्रांतिकारियों का कितना बड़ा आज़ादी में योगदान था। उसको तो एक तरफ भुला दिया गया और केवल इस तरह के गीत यहाँ पर गाए जाने लगे। दे दिए मैं आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल किया था, ठीक है, लेकिन जिन लोगों का और भी अधिक योगदान था, उनको भी नहीं भुलाया जाना चाहिए था। बहुत से क्रांतिकारियों का, क्रांतिवीरों का बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में रहा है, इनको पूरी तरह से दबा दिया गया, इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, जिससे कहीं नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेकर के और कहीं जागृत होकर के देश को उन्नति के मार्ग पर न ले जा सके। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे देश का। आज सौभाग्य की बात है कि 125वीं जयंती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। निश्चित रूप से इस प्रतिमा से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी और आज़ादी के इतिहास को जान सकेंगी कि वास्तविक इतिहास क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर सन 1897 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में बड़े कुशाग्र बुद्धि, मेधावी छात्र थे। लेकिन उस समय जो अंग्रेजों का व्यवहार था स्कूलों में, कॉलेजों में, उसको देख करके वो क्षुब्ध रहते थे और उसके कारण उनके मन में ये क्रांति का बीज जगा कि अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। अपने साथियों से, दूसरे लोगों से उन्होंने इस संबंध में चर्चा की, प्रेरित किया कि हम देश को आज़ाद करा करके रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यवहार को देखकर अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिया और उनको यातनाएं दी गई।
वो वहाँ पर रुग्ण हो गए। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि कहीं ये अधिक बीमार होकर के जेल में इनकी मृत्यु नहीं हो जाए, तो उनको वहाँ से ला करके इनके घर में शिफ्ट कर दिया गया और घर में नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेज़ों की हर समय वहाँ पर पहरेदारी होती थी कि नेताजी घर से कहीं निकल नहीं जाए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा मैंने बताया, बहुत ही तीव्र बुद्धि थे और उन्होंने एक रात अंग्रेज़ों को चकमा देकर के वहाँ से निकलने में सफल हो गए। वहाँ से निकल करके वो पेशावर पहुँचे। अफ़गानिस्तान से, रूस से, जर्मनी से संपर्क किया वहाँ के दूतावासों से, और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पैदल यात्रा की इस वीर ने, और फिर वहाँ से वो मास्को पहुँचे, रूस में मास्को पहुँचे, मास्को से जर्मनी पहुँचे, हिटलर से भी मिले, जर्मनी से जापान, सिंगापुर, बर्मा, कई देशों की उन्होंने यात्राएं की। जैसा हम जानते हैं उस समय अंग्रेज़ों का राज्य पूरी पृथ्वी पर था, ये सब देश गुलाम थे। तो इन सब देशों के आज़ाद कराने की भी बात उन्होंने की, भारत को आज़ाद कराने की भी बात की, सारे देशों को संगठित किया उन्होंने। और उस समय उन्होंने एक सेना का निर्माण किया जिसका नाम रखा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज। अंग्रेज इस देश में फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलते थे। वो सोचते थे कि हमारा राज्य इसी तरह से बना रहेगा, इन भारतवासियों को में फूट डालते रहो और इन पर शासन करते रहो इंग्लैंड में बैठ करके। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के स्वाभिमान को जगाया, यहाँ के देशवासियों को जगाया कि हम सब भारतवासी एक हैं और देश की आज़ादी हम लेकर के रहेंगे। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था जिससे भारतीयों का खून खौल उठा। वो नारा आज भी बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही एक नारा और भी दिया था, जय हिंद। आज हमको ये बात जाननी चाहिए कि नेताजी से भयभीत होकर के उस समय अंग्रेज़ों ने बोरिया बिस्तर बांधने का संकल्प ले लिया था। और याद रखना चाहिए उस समय आज़ाद हिंद फौज ने भारत के बहुत से भूभाग को आज़ाद भी करा लिया था, अंडमान निकोबार को आज़ाद करा लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बनाई और स्वतंत्र भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमको इस बात का गर्व होना चाहिए। इन सब बातों को इतिहास में नहीं बताया गया। तो और उन्होंने जापान से मिलकर के, बर्मा से मिलकर के, सिंगापुर से, जर्मनी से, रूस से अंग्रेजी सरकार पर वो दबाव बनाया कि अंग्रेज समझने लग गया कि अब को भारत को छोड़ना पड़ेगा। उसी समय द्वितीय युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का ध्यान उस विश्व युद्ध पर था। तो नेताजी ने कहा कि ये मौका अच्छा है, इस समय देश को आज़ाद कराया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा, उसी समय एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो जाती है और जापान पर जो बम गिराए गए उससे जापान की भी हिम्मत थोड़ी टूट गई थी, नहीं तो देश उसी समय आज़ाद हो जाता। लेकिन नेताजी ने जो उस समय इन देशों को संगठित किया था, उसके कारण अंग्रेज़ों को भारत से सन 1947 में भागना पड़ा। भारत से ही नहीं भागना पड़ा बल्कि नेताजी की नीति के कारण अन्य अनेक देश, वहाँ की आज़ादी के लिए उन लोगों को फिर लड़ना नहीं पड़ा और वहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने आप ही उनको आज़ाद कर दिया। क्योंकि नेताजी ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और दूसरे देशों को संगठित किया था, उससे अंग्रेज समझ चुका था कि अब पूरी दुनिया में इन सब देशों पर राज्य करना मुश्किल है। तो हमको आज जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वे केवल ऐसे प्रधानमंत्री थे नहीं थे, पूरे विश्व के 7 बड़े बड़े देशों ने उनको मान्यता दे रखी थी। उन्होंने पूरा संविधान बनाया था और किस तरह से हमारा देश आगे क्या नीतियां होंगी इस संबंध में विचार किया था। देश की सेना का गठन किया था, परंतु दुर्भाग्य रहा कि नेताजी का उस समय विमान दुर्घटना में निधन हो गया, नहीं तो हमारा देश 47 से पहले ही आज़ाद हो जाता। और 47 में जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और उनके साथ काम करने वाले जो आज़ाद हिंद फौज के जो दूसरे देशभक्त लोग थे, उनके कारण अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। तो आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास के विषय में भी जानने का प्रयास करें और इस देशभक्त से प्रेरणा लें, तभी हमारा और हमारे देश का कल्याण होगा। ओम शांति।